इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अब अगला टॉपिक है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। देखो, हमने इलेक्ट्रोपोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोपोटेंशियल दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता किसी इलेक्ट्रोड की और या लेने की क्षमता को। अब उस इलेक्ट्रोपोटेंशियल को मेजर कैसे किया जाता है उसको देखेंगे हम। देखो, नॉर्मल इलेक्ट्रोपोटेंशियल किस में मेजर किया जाता है? वोल्ट में मेजर किया जाता है, ठीक है। और उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाता है। देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, हम एक प्लेटिनियम वायर लेते हैं, प्लेटिनियम वायर के साथ में प्लेटिनियम फॉयल, ठीक है, प्लेटिनियम फॉयल को लेते हैं, वो अटैच करते हैं इसके साथ, और इस प्लेटिनियम फॉयल में प्लेटिनियम की कोटिंग करते हैं, ठीक है। और इस पूरे अपरेटस को एक ग्लास ट्यूब के साथ सील कर देते हैं और इस ग्लास ट्यूब में हम हाइड्रोजन को पंप करते हैं और उस हाइड्रोजन का प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो 1 एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन गैस जो है हम इसमें मेंटेन करके रखते हैं इस ग्लास ट्यूब में। और इस पूरे अपरेटस को हम डिप करते हैं 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में। ये जो अपरेटस पूरा बना इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब स्टैंडर्ड क्यों बोले? क्योंकि कंडीशन हमने स्टैंडर्डाइज कर दी। 1 एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन गैस का प्रेशर लेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना लेंगे? 1 मोलर HCl। और टेम्परेचर कितना रखेंगे इस अपरेटस के लिए? 298 केल्विन। 298 केल्विन मींस 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनती है। अब इसको हम क्यों यूज करते हैं? देखो, इस इलेक्ट्रोड में एबिलिटी है कि ये ऑक्सीडेशन भी कर सकती है और रिडक्शन भी कर सकती है। अगर जिस इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोपोटेंशियल मेजर करना है उसके हिसाब से ये अपना इलेक्ट्रोपोटेंशियल वेरी कर सकती है। अगर जिस इलेक्ट्रोड का हमने इलेक्ट्रोपोटेंशियल मेजर करना, अगर वो ऑक्सीडेशन करने वाली है तो ये वाली इलेक्ट्रोड क्या करेगी? रिडक्शन कर लेगी। अगर वो रिडक्शन करेगी तो ये ऑक्सीडेशन कर लेगी। वो कैसे? देखो, हाइड्रोजन गैस जो हम पंप कर रहे हैं, अगर जिसका हमें इलेक्ट्रोपोटेंशियल मेजर करना है इलेक्ट्रोड का, अगर वो रिडक्शन कर रही है तो ये ऑक्सीडेशन कर लेगी। ऑक्सीडेशन कैसे करेगी? देखो, जो इसमें HCl है उसमें जो H पॉजिटिव आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बना लेगा, ठीक है। मींस ये वाली रिएक्शन क्या होगी? कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन हो रही होती है ना। अगर वो ऑक्सीडेशन करेगा ये रिडक्शन करेगा, मींस कैथोड, ये एक्ट करेगी एज ए कैथोड। अगर वो कैथोड एक्ट कर रही है तो ये एनोड एक्ट करेगी और एनोड पे क्या होता था? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगी? फिर इधर हाइड्रोजन गैस जो हम इसमें डाल रहे हैं वो 2H पॉजिटिव बनाएगी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी आपकी, तो ये एनोड एक्ट करेगी। तो इसलिए हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों पोटेंशियल है, एनोड भी एक्ट कर सकती है, कैथोड भी एक्ट कर सकती है। अब हम देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाता है वो देखेंगे। देखो, जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें या जिस भी मेटल का, जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मेजर करना है, हम क्या करते हैं? उस मेटल को डिप करते हैं उसी के सॉल्यूशन में। मींस हम क्या करेंगे? एक बीकर लेंगे, सपोज करो हम 2 को रेफरेंस में लेते हैं, एक हम जिंक का निकालते हैं, एक का कॉपर का निकालते हैं, क्योंकि गाल्वेनिक सेल में हमने ये यूज किया था। गाल्वेनिक सेल में ये ऑक्सीडेशन कर रहा था, ये रिडक्शन कर रहा था, है ना। तो ये वाले इन्हीं इलेक्ट्रोड्स का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करके इधर देखते हैं। देखो, हम जिंक को लेते हैं, अगर जिंक का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है तो हम क्या करेंगे? जिंक मेटल की एक रॉड लेंगे, मतलब इलेक्ट्रोड लेंगे और उसको उसी के साल्ट में डिप करेंगे। उसी के साल्ट जिंक सल्फेट है, इजी, ठीक है। तो इसको किस में डिप कर लिया हमने? जिंक सल्फेट में डिप कर लिया जिंक इलेक्ट्रोड को। ओके, ये बन गया इसके लिए अपरेटस। जिस भी इलेक्ट्रोड को अपने जिस भी इलेक्ट्रोड का अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, पोटेंशियल मेजर करना है, उसके लिए अपरेटस क्या रहेगा? उसकी रॉड लेनी है आपको और उसी के साल्ट में उसको डिप कर देना है, उसके रिस्पेक्टिव साल्ट में डिप कर देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है? इस इलेक्ट्रोड का इसका हमें मेजरमेंट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हमने जोड़ देना है
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ थ्रू ए वोल्टमीटर। थ्रू ए वोल्टमीटर इसको हम जोड़ लेंगे। अब देखो, जब इसको इसके साथ में जोड़ेंगे, या तो ये ऑक्सीडेशन करने वाला है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में या तो ये ऑक्सीडेशन करेगा या इसको रिडक्शन करेगा। तो मींस ये आपका एक गैल्वेनिक सेल बन जाएगा, एक आपका गैल्वेनिक सेल बन जाएगा। यहां से या वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और वोल्टमीटर में आपको कोई ना कोई रीडिंग आएगी। अब हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसको जीरो मान लेते हैं। उसको क्या लेते हैं, हम जीरो लेते हैं। मींस इसका जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो हम जीरो रखते हैं, 0 वोल्ट रखते हैं। ठीक है, तो जो वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आएगी आपकी, वो होली सोली किसकी होगी, उसी इलेक्ट्रोड की जिसका आपने इलेक्ट्रो पोटेंशियल मेजर करना है। ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो ओवरऑल जो सेल का ईएमएफ है वो किसकी वजह से, अब सिर्फ इस इलेक्ट्रो पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड की वजह से। तो वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आएगी वो इसी की आएगी। अब हम ये पता कैसे लगाएंगे कि जिस इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं वो ऑक्सीडेशन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या रिडक्शन कर रहा है, मींस वो एनोड एक्ट कर रहा है या कैथोड एक्ट कर रहा है। हमें कैसे पता लगेगा कि ये एनोड एक्ट कर रहा है या कैथोड एक्ट कर रहा है, ये हमें पता चलता है वोल्टमीटर के कनेक्शन से। देखो, वोल्टमीटर के कनेक्शन के लिए आपको वोल्टमीटर में पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर इसका पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ेगा और नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ेगा तभी ये रीडिंग देगा आपको, ऐसे नहीं तो नहीं रीडिंग देगा। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जिंक जो होता है ये ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करेगा मींस ये एनोड एक्ट कर रहा है, और ये एनोड एक्ट कर रहा है मींस यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ऑक्सीडेशन करने पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ओवरऑल चार्ज क्या आने वाला, नेगेटिव। तो जब आप वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ जोड़ोगे तभी वोल्टमीटर आपको रीडिंग देने वाला है। अगर इसको आप रिवर्स करके जोड़ दोगे तो आपको कोई रीडिंग नहीं देगा। तो आपको समझ आओगे, अगर इसका नेगेटिव नेगेटिव के साथ जोड़ने पे ये रीडिंग दे रहा है तो मतलब ये वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव एक्ट कर रहा है, मींस एनोड एक्ट कर रहा है, मींस ये ऑक्सीडेशन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जो भी पोटेंशियल आपके पास यहां पे आएगा वोल्टमीटर में, जो भी रीडिंग आपके पास आएगी वो इस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा। वो क्या आएगा आपके पास, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, मींस इलेक्ट्रोड जिंक का आपको। अच्छा, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसको हम ई नॉट से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्डाइज कंडीशन, और इसको भी स्टैंडर्डाइज कंडीशन में रखना पड़ता है। इसमें भी जो सॉल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर रखनी पड़ती है। स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोलर, इसका साल्ट की कंसंट्रेशन थी, इसके साल्ट की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, और ओवरऑल ऑपरेटर्स काम कर रहा है 298 केल्विन, और प्रेशर का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, प्रेशर का वहां पे हाइड्रोजन गैस का रोल है सिर्फ। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल रहा है आपके पास, और वो भी कौन सा है, जो वोल्टमीटर में रीडिंग आएगी वो किसकी आएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। और जिंक यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, जो भी रीडिंग आएगी आपके पास वो क्या आएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की आएगी। अगर आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल बताना हो, देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल दिया जाता है वो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाता है बाय कन्वेंशन। अगर मैं सीधा बोलूं इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल इतना है, मींस मैं क्या बोल रहा हूं, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो बाय कन्वेंशन किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल दिया जाता है वो किससे दिया जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल में दिया जाता है। मगर आपको वोल्टमीटर में रीडिंग किसकी आ रही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। आपको सीधा इसको इलेक्ट्रो पोटेंशियल बताना है, मींस इसका रिडक्शन पोटेंशियल बताना है। Zn 2 पॉजिटिव से Zn जाना है, मींस ये रिडक्शन बतानी है। आपके पास आ क्या रहा है, ये वाला आ रहा है। तो ये कैसे बता सकते हो आप, इसको नेगेटिव करके, इसकी वैल्यू को नेगेटिव कर दो। जो भी इसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही होगी आपकी 0.76 वोल्ट आ रही होगी, तो इसको नेगेटिव कर दोगे तो वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। बात समझे, वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, या सिंपली आप बोल सकते हो वो उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रो पोटेंशियल हम क्या बता रहे हैं, उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल हमारा हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल बता सकते हैं। ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रो पोटेंशियल हाइड्रोजन के रेफरेंस में जो भी इलेक्ट्रो पोटेंशियल आप मेजर करोगे, आपको साल्ट की कंसंट्रेशन 1 मोलर रखनी है। ठीक है, जो मेटल आपने डिप करना है उसके रेस्पेक्टिव साल्ट में साल्ट की कंसंट्रेशन 1 मोलर रखनी है। तो आपके पास जो भी इलेक्ट्रो पोटेंशियल आपके पास आने वाला है वो आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल आएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया जिंक की बात।
अब हम कॉपर की बात करते हैं। कॉपर जो है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिडक्शन करता है, तो तब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या करने वाली है, ऑक्सीडेशन करने वाली है। तो यहां पे ऑक्सीडेशन में कौन सी वाली रिएक्शन जाएगी, ये ऑक्सीडेशन के लिए ये वाली रिएक्शन जाएगी। जिंक के लिए ये वाली रिएक्शन जा रही है, जिंक के लिए ये कैथोड एक्ट कर रही है, और यहां पे ये क्या एक्ट कर रही है, एनोड एक्ट कर रही है। अब कॉपर इलेक्ट्रोड अगर इसके साथ जोड़नी होगी, अच्छा इस गैल्वेनिक सेल में आपने जब मेजरमेंट करनी है तो इसको साल्ट ब्रिज भी डालना है, साल्ट ब्रिज भी डालना है, क्योंकि तभी वर्किंग करेगा ये साल्ट ब्रिज इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल ही बना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, ये साल्ट ब्रिज होगा, साल्ट ब्रिज के साथ ये कनेक्शन भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कॉपर की अगर इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालना है हमें तो वो कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, कॉपर को लेना है और कॉपर के साल्ट में डिप करना है उसको। ठीक है, तो कॉपर के लिए एक बीकर लेंगे, ठीक है, कॉपर रॉड लेंगे और कॉपर रॉड को 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, 1 मोलर कॉपर सल्फेट में डिप कर लेंगे। अब इस इलेक्ट्रोड को, अच्छा ये जिंक मैंने इस तरफ क्यों लिखा था, क्योंकि जिंक इसके कंपैरिजन में ऑक्सीडेशन कर रहा था, और गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई थी कि ऑक्सीडेशन वाला हाफ हमेशा आपको लेफ्ट साइड पे रखना, रिडक्शन वाला हाफ क्या रखना है, राइट साइड पे रखना है। अब कॉपर जो है रिडक्शन करने वाला है, कॉपर जो है रिडक्शन करने वाला है विद रिस्पेक्ट टू दिस, वो हमें पता कैसे चलेगा, वही वोल्टमीटर के कनेक्शन से। ठीक है, तो कॉपर को हम किस तरफ रख रहे हैं, राइट साइड पे रख रहे हैं। ठीक है, तो ये रिडक्शन करने वाला है, तो इसको आपने जोड़ देना है। आप वायर यहां से नहीं, आप इसके साथ जोड़ दें, इधर आपको वोल्टमीटर लगाना है एक, और इस इलेक्ट्रोड को इसके साथ में जोड़ देंगे। अब ये करेगा रिडक्शन, तो ये करेगा ऑक्सीडेशन, मींस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अब यहां पे एनोड एक्ट करेगी, एनोड एक्ट करेगी, कैथोड एक्ट नहीं करेगी, एनोड एक्ट करेगी, तो ये कैथोड एक्ट करेगा। अब जो वोल्टमीटर में जो भी रीडिंग आएगी वो किसका पोटेंशियल होगा, इस इलेक्ट्रोड का। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम क्या मानते हैं, 0 लेते हैं, 0। ठीक है, इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल 0 लेते हैं, तो ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो वोल्टेज में जो रीडिंग आएगी वो किसकी वजह से है, इस इलेक्ट्रोड की वजह से। तो कॉपर का हमें इलेक्ट्रो पोटेंशियल मिल गया, मींस ये रिडक्शन करने वाला है, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में जा रहा है, और यही इलेक्ट्रो पोटेंशियल भी है, रिडक्शन पोटेंशियल भी है और इलेक्ट्रो पोटेंशियल भी यही है। तो ये हमारे जो वोल्टमीटर में जो भी डायरेक्टली रीडिंग आएगी तो यही इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगा या रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का मेजर कर सकते हैं विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो, और जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां से निकलेगा ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब क्वेश्चन आता है कि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा कंडीशन जो है स्टैंडर्डाइज्ड रहे, अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रो पोटेंशियल हमें निकालना हो तो वो हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन का कंसेप्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे, वहां से हम देखेंगे कि अदर देन स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन में किसी का इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालना है या ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, क्योंकि ईएमएफ ऑफ सेल भी कैसे निकलता है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल को ऐड करके निकलता है ना। तो अगर ईएमएफ स्टैंडर्ड ईएमएफ निकल रही है, तो अगर नॉर्मल ईएमएफ बतानी है, मींस अदर देन स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन में बतानी है, तो उसके लिए भी नर्स्ट इक्वेशन यूज होगी हमारी। ठीक है, तो अभी तक जितना भी हमने इलेक्ट्रो पोटेंशियल मेजर किया है तो वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में किया, मींस स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन में किया, और हमारे पास कौन सा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। ठीक है, तो इतना रखेंगे इसको। ठीक है, समझ आए, चलो।